प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 10 अध्याय 3.1 बहुपद आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासों में। पिछले 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक बहुपद। बहुपद यानी ऐसे व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपको देखा हो केवल 4, आपको दिया हुआ केवल 4a, आपको दे दिया केवल 4x। ये जो सारे के सारे थे ये थे सिंगल पद थे। इसके बाद अगर आपको ये दे दिया जाए जैसे कि ax प्लस b, तो इसके अंदर देखिए एक और एक दो, कितने पद हो गए? इसमें 2 पद हो गए। तो ये कौन सा हो गया था? हमारा बहुपद। अब ये जो बहुपद है इसको कहा जाता है रेखीय बहुपद। क्या कहा जाता है? रेखीय बहुपद। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है रेखीय बहुपद। अब आप देखिए कि उसी तरीके से हम बात करते हैं कि जो बहुपद है वो हमारे कैसे होंगे। तो देखिए आपके सामने कैसे बहुपद मिल सकते हैं। जैसे मान लिया आपको दे दिया गया ax प्लस b, इस तरीके का दिया जा सकता है। आपको दिया जा सकता है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको दिया जा सकता है ax की क्यूब 3 प्लस bx प्लस c, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो दिए जा सकते हैं। तो देखिए यहां जो पद है ये सिंपल है। ये क्या है? सिंपल है। तो इस तरीके से इसको कहा जा सकता है रेखिक। क्या कहा जाता है? रेखिक बहुपद। क्या कहा जाता है इसको? रेखिक बहुपद या रेखिक बहुपद। तो देखिए विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सा इसके अंदर जो इसकी घात है यानी वो नील है। उसी तरीके से अगर इसको कहें, इसमें घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। यानी ये एक ही घात है। यहाँ पे x की घात कितनी? केवल यहाँ एक ही है। यहां देखिए x की घात कितनी है? 2। यहां जो अधिकतम घात जो है वो 3। यानी यहां घात से तात्पर्य क्या है? अधिकतम। क्या विद्यार्थियों? अधिकतम घात जो होती है इनकी, अधिकतम घात, उसके आधार पर इनका नाम रखा जाता है। जैसे इसमें अधिकतम घात 1 थी। क्या थी इसमें? 1। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसलिए जिसमें घात 1 है उसे रेखिक बहुपद कहा जाता है। जिसमें 2 घात है, जो अधिकतम घात है कितनी है? 2 है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा द्विघातीय। क्या कहा जाता है? द्विघाती बहुपद। 2 घात है ना, इसलिए देखो नाम स्पष्ट हो रहा है, इसलिए द्विघातीय बहुपद। बिल्कुल सिंपल सा है स्टूडेंट्स। क्या रहेगा ये? द्विघातीय बहुपद। यहां देखो बहुपद की मैक्सिमम जो घात है, बहुपद में मैक्सिमम घात है वो कितनी आ रही है विद्यार्थियों? वो आ रही है 3। इसलिए इसको कहा जाता है त्रिघातीय बहुपद। क्या कहा जाता है? त्रिघातीय बहुपद। तो बिल्कुल सिंपल से आप समझ गए हो तो विद्यार्थियों कि रेखिक बहुपद, यहाँ बहुपद का नाम किससे बढ़ता है? ये जो आपका कौन सी राशि दी गई है सब के अंदर? जो चर राशि दी गई है। जो कौन सी राशि दी गई है? चर दिया गया है। उसका जो अधिकतम घात है उसके आधार पर नाम रखा जाता है रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। अब इसके अलावा इनमें एक नाम आएगा आपके सामने, शून्यांक। क्या चीज आएगा? शून्यांक है वो क्या है? एक होता है गुणनांक। क्या होता है? गुणनांक। और एक होगा शून्यांक। तो ये क्या चीज है? देखिए विद्यार्थियों, गुणनांक। जैसे अपना द्विघातीय कोई भी बहुपद है, x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। अब यहां गुणनांक का अर्थ क्या है कि आपका जो रखने का जो क्रम है, द्विघातीय अधिकतम घात 2, फिर x और फिर आता है अचर पद। क्या आता है?
अचर पद। तो इसके अंदर आप क्या देखो विद्यार्थियों कि इसके साथ किसको मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक, यानी एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया गया है यहां पे, तो क्या है यहां पे 1। उसी तरीके से यहां x का गुणनांक क्या होगा, x का गुणनांक हो जाएगा यहां 2, यानी इसके साथ में जो पद है वो क्या कहलाता है इसका गुणनांक। देखिए विद्यार्थियों अन्य कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x की 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए त्रिघातीय कोई भी बहुपद है, तो इसमें देखिए आप x3 का गुणनांक क्या है, अभी x3 का गुणनांक आपने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में, x3 का गुणनांक क्या है, x स्क्वायर का गुणनांक क्या है, ठीक है विद्यार्थियों। उसी तरीके से x का गुणनांक क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों, x3 के साथ क्या है यहाँ पे 3, तो x3 का गुणनांक हो गया 3, यहां x के साथ क्या है -4, तो ये हो गया यहां -4, यहां क्या है +5। इसको हम इस रूप में लिखा जाता है ax की 3 प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a b c d। यहां जो मान है a b और C और D, ये जो है A B और C और D, ये A ये B ये C और ये D, तो ये चीजें हैं देखिए, यानी जो एचर निश्चित जो मान है, निश्चित संख्याएं हैं, उनको रखा गया A B C D। ये जो A B C D है यही इनके क्या है गुणनांक, यही क्या है इनके गुणनांक, जैसे इसका +3, इसका -4, इसका +5। तो इस तरीके से विद्यार्थियों शब्द आएगा आपके सामने गुणनांक, तो उसको हम बता सकते हैं। उसी तरीके से आता है शून्यांक, क्या आता है शून्यांक, क्या आता है शून्यांक। अब शून्यांक का अर्थ क्या है कि f और जो x है उसका वो मान कि अगर समीकरण में x की जगह अगर हम मान रखें तो उसका मान क्या आ जाए शून्य, क्या आ जाए x का वह मान अगर हम इस बहुपद में रखते हैं तो पूरे बहुपद को हल करने पर मान क्या आ जाए शून्य आ जाए। वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो कहलाता है उसका शून्यांक। क्या कहलाता है उसका शून्यांक। जैसे मान लीजिए कोई भी है संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब यहां ये fx, ये जो आपका बहुपद है, अब यहां क्या रखें, इसका मान 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां -2 रखते हैं, f माइनस क्या रख दिया 2, क्या रख दिया आपने यहां -2, तो देखिए आप इसका मान क्या आ जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 2। तो ये कितना हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया हमारा, इसका मान आप देखते हैं कितना आ रहा है कि नहीं। अगर +2 रखें तो भी मान इसका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 4x की स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4 × 4 प्लस और 8 और माइनस को करेंगे तो कितना हो गया -16। तो ये हो गए 4 चौके 16 -16, कितना आ गया। अब ये मान देखिए विद्यार्थी कितना आ गया 0 आ गया ना। इसलिए ये जो -2 है ये क्या है इसका शून्यांक, यानी x का वह मान, इसका वह मान जिसको बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाए शून्य आ जाए, क्या आ जाए शून्य आ जाए, वो क्या कहलाएगा उसका शून्यांक, क्या कहलाएगा शून्यांक। तो इस तरीके से बहुपद में विशेष जो नाम है वो ध्यान रखोगे। एक तो अधिकतम घात यानी बहुपद का प्रकार क्या है, बहुपद में जो गुणनांक है वो क्या है और उसके शून्यांक है। उसी के आधार पर हमें क्वेश्चनों को क्या करना होता है, हल करना होता है। इसके बाद शून्यांक जो होते हैं उनमें और गुणांकों में आपस में संबंध होता है। क्या होता है शून्यांक व गुणनांक। जो गुणनांक और शून्यांक है उसमें होता है संबंध, गुणनांक में रिलेशन होता है आपस में। क्या रिलेशन होता है ध्यान से समझिएगा कि जो दो शून्यांक है, मान लीजिए एक शून्यांक को तो मान लिया आपने अल्फा, एक शून्यांक को क्या मान लिया आपने अल्फा।
और दूसरे को मान लिया आपने बीटा। ये क्या है आपके शून्यांक, ये क्या है शून्यांक। और आपके गुणनांक क्या होते हैं ए, बी और सी, ये आपके क्या होते हैं गुणनांक। तो इनके मध्य रिलेशन क्या है वो देखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, यदि जो आपके गुणनांक आए हैं अगर उनको जोड़ोगे, गुणांक जो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, यदि इनको आप जोड़ोगे अल्फा प्लस बीटा, क्या करोगे यदि शून्यांकों को जोड़ोगे अल्फा प्लस बीटा करोगे तो उसका मान क्या आएगा माइनस बी बटा ए। क्या आएगा माइनस बी बटा ए। यदि शून्यांकों को गुणा करोगे, शून्यांकों का गुणा, अगर शून्यांकों को गुणा करोगे यानी शून्यांक एक तो है आपका अल्फा और एक है आपका बीटा, तब आपका जो मान है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी बटे ए। तो यहां देखिए बी क्या चीज है, हमने पढ़ा था बी क्या था एक्स का गुणनांक। क्या था बी एक्स का गुणनांक। ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणनांक, हमने पढ़ा था ना बी। उसी तरीके से सी है वो है आपका अचर पद और ये है एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो इस तरीके से विद्यार्थियों इनमें रिलेशन होता है कि यदि आप शून्यांकों को गुणा करोगे तो आपका मान ये आ रहा है, और यदि आपने शून्यांकों का योग किया है तो आपका अगर मान ये आ रहा है तो इसका अर्थ आपके जो शून्यांक है उनमें सत्यता है वो सिद्ध हो रही है। तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उसको अगर हम चेक करें, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया क्वेश्चन की 4x की स्क्वायर प्लस 8x। अब इस बहुपद को हल करना है, बहुपद को हल करो, बहुपद को हल, व सत्यता की जांच। हमें क्या चेक करना है कि इसके जो अल्फा और बीटा जो आए हैं, इसके जो शून्यांक आए हैं उनका मान सही है या नहीं। तो हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल 4x की स्क्वायर प्लस 8x। तो हल कीजिए इसको, बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। देखिए इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है 4x। क्या बच गया अभी अंदर, अंदर बच गया कुछ नहीं बचा ना, या 4x बाहर आ गया तो x प्लस 2 बराबर x की जगह हमें मान ज्ञात करना है ना। इसको अगर हम हल कर देते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है 0। अब देखिए दोस्तों आगे 4x यानी या तो 4x बराबर 0 है या फिर x प्लस 2 बराबर क्या है 0। तो x बराबर क्या आ गया 0 बटे 4, यानी x बराबर या तो 0 है या फिर अगर हम देखें x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो ये आपके दो शून्यांक आ गए। क्या आ गए दोस्तों, ये दो शून्यांक आ गए, x बराबर 0 और x -2। ये दो आपके क्या आ गए जी शून्यांक। क्या आ गए शून्यांक। अब इसके आधार पर अगर हम सत्यता की जांच करेंगे तो आप करके देखिए, आप इसमें सत्यता की जांच करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया था -b बटे ए। क्या बताया था b बटा a। अब यहां देखिए b का मान कितना है, b का मान कितना है भी यहां पे, ये a हो गया, ये हो गया b। b का मान है 8। b का मान कितना है आपका 8। अगर हम a का मान देखें तो a का मान यहां हमारा क्या है 4। रख के देखें अल्फा प्लस बीटा को योग कीजिए, ये हो गया अल्फा प्लस माइनस के 2 हो गया ना, और माइनस ब्रैकेट में 8 बटे 4। हल करेंगे तो ये आ गया -2 बराबर -2। ये चीज देखिए दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं, आ रहे हैं ना। तो पहला जांच सिद्ध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a।
उसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं कि यदि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अगर हम यहाँ सी का मान देखें तो सी होता है एचर पद। एचर पद यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी एचर पद क्या है, निल है। ए का मान आपका कितना है, यहाँ 4, बिल्कुल सिंपल सा है, निल है ना, कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये हो गया हमारा एचर पद। तो देखिए विद्यार्थियों, इसको हल करते हैं। अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2 इक्वल हो गया 0/4 और ये हो गया 0/0। तो ये देखिए, फिर पुनः देखिए आप, अल्फा प्लस इंटू बीटा सी बटा ए आ रहा है और ये आ रहा है, इसलिए इसका सिद्ध होता है कि ये बहुपद के क्या है, दोनों शून्यांक है। इस तरीके से हम कोई भी बहुपद है उसकी सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अन्य कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने बुक्स एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल नंबर दे रखा है, जैसे आपको में x² माइनस 2x माइनस 8। अभी इसको हल करना है, तो देखिए विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सा है, वो ही तरीका आपको दे रखा है। fx इक्वल x² माइनस 2x माइनस 8। हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने, यानी इसको अगर हल करें तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0। अब बिल्कुल उसी तरीके से हम जैसे हल करते हैं, इसको हल करते हैं, तो f जो भी हमें मान ज्ञात करना है उसका इक्वल 0 लेने के लिए हमें क्या होगा, इसके टुकड़े करेंगे x²। अब ये चीज देखिए आप कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए आप, कितना आ रहा है, 8x²। कितना आ रहा है, 8x²। यानी ये तो हो गया, जो शून्यांक आएंगे उनका गुणा। इनका क्या करके देखो, अगर दोनों को गुणा करें तो ये आ रहा है, और अगर जोड़े तो क्या आ रहा है, -2x। ऐसी क्या संख्या हो सकती है कि गुणा करने पर तो आए 8x² और जोड़ या घटा करने पर आए -2x। तो देखो 8, इसके गुणा वाले को टुकड़े करके देख लो आप, गुणा कितना है, 8x²। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 4 दूनी 8 हो गया ना, 4 दूनी 8। अब ये चलो हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, इसमें दोनों में से एक क्या होगा, माइनस। यहां माइनस के 2 है तो ये कर लो, देखो माइनस का 4x प्लस का 2x क्या आ रहा है, माइनस के 2x आ रहे हैं ना, यानी दोनों का योग -2x आ रहा है। और यदि गुणा करें इसको, 4x इंटू 2x को मल्टीप्लाई करें तो -8x² आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए इस जो बहुपद आपका x² माइनस 2x माइनस 8 -2x के अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये आपका बन जाएगा क्या, -4x। रखते हैं, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब बिल्कुल सिंपल सा कीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन आ गया x, क्या बच गया अभी, यहां बच गया x -4। उसी तरीके से इन दोनों में कॉमन आ गया प्लस का 2, क्या बच गया, x -4 इक्वल 0। यानी या तो x -4 बराबर 0 है, या एक बार इसको लिख लीजिए आप, ये हो गया x -4 और x + 2 बराबर 4। क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी या तो x -4 बराबर 0 या फिर x + 2 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +4, या फिर x बराबर हो गया -2। यानी आपका मान आ गया, एक शून्यांक ये आ गया और एक शून्यांक ये आ गया। यानी ये अगर अल्फा है तो इसको मान लीजिए आप बीटा। ये इसके क्या आगे, शून्यांक आगे, क्या आगे, शून्यांक। अब इनकी सत्यता की हम जांच करते हैं, तो उसी तरीके से कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। b का मान कितना है, यहाँ पे b है, क्या होता है, x का गुणनांक। x का गुणनांक क्या है, -4। x का गुणनांक कितना है, -4। उसी तरीके से a का मान कुछ नहीं है, इसका अर्थ 1 है ना, यहाँ 1x²। ठीक है, रख के देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 प्लस -2 बराबर 4 आ रहा है ना। अल्फा का मान कितना आ रहा है आपका, ये इधर लेके +4 हो गया ना, ये माइनस है
और ये x माइनस 4x बराबर हो गया 0, तो x बराबर +4 और x बराबर -2। तो अल्फा प्लस बीटा, तो 4 + -2 बराबर क्या होगा -b/a। अब -b/a को अगर हम हल करें तो b का मान आपका कितना है भाई, यहाँ पे यही था ना हमारा, ये था, ये b का मान है, ये 2 है, सॉरी, b का मान कितना है यहाँ पे -2। तो रखिए आप -2/1 हल किया, ये 4 - 2 बराबर +2/1 हो गया और 2 बराबर 2। तो ये आपका सिद्ध हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो बताया था आपको c/a। c क्या है, एचर पद। हम करते हैं 4 × -2, c का मान एचर पद कितना है -8/1, -8 = -8। ये और ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं नहीं। तो इस तरीके से ये सत्यता की जांच होती है कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इस तरीके से ये बहुपद है, इसको हम क्या कर देंगे, हल कर देते हैं। इसी तरीके से अपने अध्याय 3.1 से ही क्वेश्चन था, उसी तरीके से अपने अध्याय 3.1 से ही क्वेश्चन मान लीजिए, अगर आपको दे रखा हो 4x² - 4x + 1, ये दे रखा है। अब इसको हल करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका विद्यार्थियों, वो ही f(x) बराबर हमें क्या दे रखा है 4x² - 4x + 1 बराबर मान क्या आना चाहिए, इसका 0 आना चाहिए। हल करते हैं, शून्यांक देख रहे हैं ना हम, इसके शून्यांक। तो अब हल करते हैं, गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर -4x, तो 2 दूनी 4, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ना। तो 4x² माइनस का 2x और माइनस का 2x, 2 और 2 4x प्लस का 1 बराबर 0। ये दोनों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2x कॉमन आ रहा है। क्या बच गया अंदर, ये बच गया 2x और -1, यहाँ -1 कॉमन आ गया, 2x - 1 बराबर 0। तो ये आ गया 2x - 1 और 2x - 1 बराबर 0। तो हल करते हैं, यानी 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर आ गया 1 और x बराबर आ गया 1/2। उसी तरीके से इसको हल किया, 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर +1 और x बराबर 1/2। इस तरीके से इसके शून्यांक जो आए हैं वो आया है 1/2, 1/2 और 1/2। अल्फा और बीटा का मान कितना है इसमें अल्फा और बीटा का मान आया है हमारा क्या 1/2 और 1/2। अब सत्यता की अगर हम जांच करें, सत्यता की क्या करें, अगर सत्यता की जांच हम कर रहे हैं तो वही चीज क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो रखिए अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 माइनस b का मान -4। ये ध्यान रखिए आप, जो यहां होगा गुणा को लिखते हैं, नीचे a का मान कितना हो गया 4। तो ये हो गया 1 बराबर 4/4, यानी 1 बराबर 1। तो ये पहला सिद्ध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a। उसी तरीके से दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। रखिए अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2। c का मान कितना है 1, a का मान आपका कितना है 4, तो 1/4 बराबर 1/4। ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है, इसलिए स्थिरता की जांच होती है कि आपके जो शून्यांक है वो सही है। अब यहां अगर आप रख के देख लीजिए, अगर 1/2 रखोगे तो पूरे का मान क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा। जैसे देखो 4/1/2 की स्क्वायर -4, 1/2 प्लस में 1।